हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मैथमेटिक्स का नया चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने हो सकता है पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज हम इसके बारे में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है क्लास 10th का है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और आगे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए, एक अच्छा खासा लाइन भी यहाँ लिखा हुआ जेफ हर्बर्ट के द्वारा, देर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिगो। मतलब मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है जितना, मतलब मैथमेटिक्स के मिडिल में जितना पोजीशन ट्रिग्नोमेट्री लेता है उससे ज़्यादा कोई और नहीं ले सकता। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अपने आप में मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। ये तो क्लास 9-10 से स्टार्ट होता है, इसके बाद 11-12 और हायर स्टडीज़ में आप जितना जाइएगा ट्रिगो को जितना पढ़ लीजिए मतलब वो कम ही रहेगा। बहुत ज़्यादा ट्रिगो का रोल है मैथमेटिक्स में। हर एक आप जैसे भी आप बढ़ते जाइएगा 9-10 के बाद 11-12 में देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज़ हो रहा है। आप पहला ही चैप्टर जो पढ़िएगा यूनिट एंड डायमेंशन 11th का, इधर आप साइंस स्ट्रीम में कोई भी हो, बायोलॉजी हो या आप मैथमेटिक्स लेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ाया जाएगा साइन का पूरा, साइन थीटा, मतलब यहाँ तो आप 90 तक वैल्यू जानेंगे, उसका 360 से ऊपर कितना भी 10,000 50,000 कुछ भी आ जाए, 1200 1500 कोई भी वैल्यू, उन सब के बारे में आपको पहला चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे आप जानते हैं इसमें 0 से 90 होता है, 90 से 180 होता है, तो खैर 9-10 में नहीं है लेकिन इसके बारे में बताया जाता है। वह कि ट्रिग्नोमेट्री जितना मिडिल पोजीशन है, मैथमेटिक्स के मिडिल पोजीशन में जितना इसका भाग है, जितना पोजीशन ये ऑक्युपाई करता है मैथमेटिक्स में, ऐसा कोई दूसरा पोर्शन नहीं है। ये जेफ हर्बर्ट के द्वारा लिखा गया है। तो खैर आगे स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 से। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 है दोस्तों, यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC, कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है दोस्तों, जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पर B है, B पर राइट एंगल है। जैसे मान लीजिए ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का है, B पर 90 डिग्री है, AB का वैल्यू दिया हुआ है, BC का वैल्यू दिया, हमसे निकालना पूछ रहा है कि साइन A कॉस A साइन C कॉस C क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लिए। करेक्ट, राइट एंगल राइट B है, B पर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर है, नाम देते हैं ABC, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। AB का लेंथ दिया दोस्तों 24 सेंटीमीटर, 24 लिख दिए, BC है 7 है। आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लग जाता है दोस्तों। ये हाइपोटेन्यूज हमारा होता है, ये कितना होता है √p² प्लस b² परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपको 25, ये h निकल जाएगा आपको 25, मतलब AC आपका हो गया 25। अब हमसे जो पूछ रहा है निकाल लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि साइन A क्या होगा, कॉमा कॉस A क्या होगा, साइन A कॉस A, साइन C क्या होगा और कॉस C क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आसानी से निकल जाएगा। फर्स्ट हम निकालते हैं साइन A। साइन A दोस्तों आपको पता होगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रेशियो है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो, और कॉस में क्या होता है बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो हमारा साइन और कॉस होता है। इसी प्रकार से टेन भी होता है, बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। साइन A मतलब क्या, एंगल आपको यहाँ सोचना है, इसको आपको एंगल अभी मान के चलना है। ठीक है, A के अकॉर्डिंग देखिए, आप अभी तक क्या जानते होंगे, अभी तक यही जानते होंगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे वाला पार्ट होता है हमारा बेस हो जाता है, ये पार्ट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री वाला फिक्स होता है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है दोस्तों। होता क्या है ना, हम एंगल किसको कंसिडर करते हैं, अगर हम इसको एंगल कंसिडर करते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा। लेकिन अगर एंगल हम ऊपर वाले को, इसको अगर एंगल कंसिडर कर लिए दोस्तों, तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर हमारा, तब उस केस में हमारा ये जो बेस है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिसे लगा हुआ रहता है जो साइड, जिस एंगल से लगा हुआ साइड को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये चेंज होते रहता है, परपेंडिकुलर और बेस हमारा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो देखिए हम A के अकॉर्डिंग जानते हैं, A के अकॉर्डिंग हमको करना है। तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 7, और बेस कितना हो जाएगा 24, और हाइपोटेन्यूज हमेशा वही है। तो देखिए ये सब पता होना चाहिए। साइन A बराबर हो जाएगा दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, और BC का लेंथ कितना है 7/AC कितना है 25। बस रख दीजिए, आंसर आ गया। उसी के बाद हमको निकालना है कॉस A। कॉस बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है
ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ए सी, हाइपोटेन्यूज हमेशा ए सी होगा क्योंकि 24/25। ठीक, उसके बाद हमको निकालना है साइन सी। साइन सी, अब सी के अकॉर्डिंग निकालना दोस्तों, साइन सी वही होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज निकाल दीजिए। इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी 24/25 हो जाएगा। ठीक, कॉस सी हमसे पूछा है, कॉस सी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा इस केस में क्या होगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज हमेशा ए सी होगा, ये क्या होगा हमारा 7/25। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, फर्स्ट को इरेज कर देते हैं, सेकंड देखते हैं दोस्तों। देखिए इन फिगर 8.13 ये फिगर दिया हुआ, देखिए इस ट्रायंगल को आप देखिए, यहाँ से हमको कह रहा है फाइंड tan p माइनस कॉट r। यहाँ सबका लेंथ दिया हुआ, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। तो अब बेस नहीं दिया है तो पाइथागोरस लगा के आप बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही करना होगा कि ट्रायंगल का तीनों साइड अब आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल का तीनों साइड पता होगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट सब निकाल सकते हैं। तो tan p माइनस कॉट r निकालना है दोस्तों, आइए इसको बनाते हैं। आसान क्वेश्चन है, पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इसी प्रकार का ट्रायंगल था, देखिए ए बी पी क्यू आर लिख देते, जो उसका नाम था ये पी था, ये क्यू था हमारा, ये हमारा आर था, ये 90 डिग्री था दोस्तों, ये हमको 12 दिया हुआ है और ये हमारा 13। ठीक है, पाइथागोरस से ये निकल जाएगा, ये कितना निकल जाएगा 5, ऑब्वियसली बात है √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 5 निकल जाएगा, उतना नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि tan p माइनस कॉट r क्या होगा, tan p माइनस का कॉट r इक्वल टू वाट। ठीक है, तो आराम से पहले tan p निकालिए, tan p। अब पहले बात कर देते हैं, tan क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और कॉट थीटा, कॉट क्या होता है tan का ही उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस इसी फॉर्मूला का यूज़ कर लीजिए। बस याद रखिएगा कि किसका यूज़ कर रहा है, एंगल कौन सा है। एंगल अगर p लेंगे तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा, एंगल अगर r लेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर हमारा अलग हो जाएगा, tan p। ठीक है, मैंने स्कॉट आर पूछ रहा है, तो आइए tan p के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू आर अपॉन का पी क्यू, ये हो जाएगा क्यू आर कितना है 5 है, पी क्यू कितना है 12 है, 5/12। कॉट आर क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू है, ये भी कितना हो जाएगा 5/12। अब देखिए tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू रख दीजिए, tan p माइनस का कॉट आर वैल्यू रखिएगा तो कितना हो जाएगा 5/12, दोनों 5/12 है, माइनस का 5/12, दोनों जितना ही तो 0 आंसर। हमारा आंसर कितना हो गया 0 हो गया, तो ये सेकंड का आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। थर्ड देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए। अगर साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है तो आराम से साइन ए का वैल्यू निकालिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं दोस्तों, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 3 नंबर देखिए, हमको क्या दिया है साइन ए बराबर 3/4 दिया है। ठीक, एक ट्रायंगल बना लीजिए, हमको क्या निकालना है फाइंड करना है कॉस ए tan ए, कॉस ए एंड tan ए, कॉस ए और tan ए निकालना है। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, आसान होगा। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये 90 डिग्री है दोस्तों। देखिए साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। ए के अकॉर्डिंग हमारा ए क्या हो गया, तो ए p/3/4 हो गया, ये तो हमको दिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3, मतलब p का वैल्यू 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 4 हो गया। रख दीजिए, ये हमारा 4 है और ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो बताइए ए बी कितना होगा, ए बी पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा, ए बी कितना होगा √4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया तो √7 हो जाएगा, ये √7, ए बी आ गया √7। अब देखिए क्या निकालना है कॉस ए क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला लगाइए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा ए बी अपॉन, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है, ए बी हम अभी निकाले हैं √7, तो हो जाएगा √7 अपॉन का 4। ठीक, उसके बाद निकालना है tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारा इस केस में क्या होगा BC अपॉन बेस क्या हो गया हमारा BC अपॉन ए बी कितना हो गया 3/√7। सिंपल, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। सिमिलर क्वेश्चन है कि गिवन 15 cot a बराबर 8 फाइंड साइन ए सेक ए। 15 cot a बराबर 8 दिया है, देखिए आसानी से इसको क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया दोस्तों,
15 कॉट ए इजकल टू दिया हुआ है हमको 8। हमको निकालना क्या है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, साइन ए सेक ए का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप वही होता है कि आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए ए बी सी। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है। अब देखिए 15 कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट ए इजकल टू 8/50। ठीक है, और कॉट क्या होता है, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। मतलब बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हमारा 15 हो गया। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस ये हो जाएगा दोस्तों, ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना दिया है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 15 दिया है, बस 8/15 रख दिए। अब बताइए ए सी कितना होगा, ए सी का पाइथागोरस लगा दीजिएगा तो 8 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, ए सी 17 हो गया। अब कुछ भी निकालना क्या है हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC है, हाइपोटेन्यूज कितना है AC है, रख दीजिए 15/17 हो जाएगा। सबका वैल्यू तो वहाँ लिखा हुआ है। हमको निकालना है सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन का बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है AC अपॉन बेस कितना है AB है, बस रख दीजिए 17/8। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कितना आसान था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी और आसान है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हमको दिया हुआ है गिवन सेक थीटा, कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा हमको दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगो रेशियो। मतलब सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है और सारा साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट 10 सब निकालना है, तो आराम से बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को ये देख लेते हैं, हो जाएगा 5 नंबर। देखिए 5 हमको क्या दिया दोस्तों, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेक थीटा दिया हमको 13/12 दिया है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है H/B। हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर हमको दिया 13/12, हाइपोटेन्यूज 13 दिया है, परपेंडिकुलर हमको 12 दिया है, बस हो गया। एक ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कीजिए। ट्रायंगल बिना ड्रॉ काम नहीं चलेगा। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लिए। अब देखिए मान लीजिए कि हमारा थीटा इस समय ये है दोस्तों, हम इसको थीटा मान लिए। किसी ऊपर वाला कोई मान सकते हैं, नाम दे दीजिए A है, B है, C है, इसको हम थीटा मान लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पार्ट हमारा बेस हो गया, ये पार्ट हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। देखिए बेस हमको कितना दिया है, बेस हमको 12 दिया है। ठीक, और हाइपोटेन्यूज हम निकाले हैं 13। हाइपोटेन्यूज यहाँ से बेस और हाइपोटेन्यूज यहाँ है 13/12 यहाँ से लिख दिए। बताइए AB कितना होगा, AB दोस्तों AB बराबर हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, ये निकल जाएगा आपको 5 निकल जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये सब तो बेसिक है। अब आप देखिए सब चीज़ निकल गया। हमको AB पता है, BC पता है, AC पता है। हमको क्या पूछा है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, बस। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस हमारे पास है 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है। ठीक है, साइन कॉस। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 है, बेस कितना है 12 है, 5/12 हो गया। साइन कॉस 10। कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है, H/P। H हमको कितना है 13, P कितना है 5। कॉसेक सेक थीटा, सेक थीटा तो हमको दिया ही हुआ है 13/12। सेक थीटा 13/12 तो दिया ही हुआ है। उसका तो हमको क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका होता है, 10 का उल्टा होता है 12/5। हो गया सिंपल। 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A बराबर cos B देन शो दैट एंगल A बराबर एंगल B। अगर एंगल A और एंगल B किसी ट्रायंगल के अंदर एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, और उसी में हमको बताया कि cos A cos B के बराबर है, हमको बताना है कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखिए कैसे होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इजीली कर पाइएगा। कॉम्प्लेक्स करेंगे तो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, लेकिन हम आपको ईजी मेथड बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना लीजिए। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए दोस्तों। अब देखिए ABC लिख देते हैं। ये A हो गया हमारा, ये B हो गया हमारा, ये हमारा C हो गया। ठीक है, एक एंगल मान लेते हैं यहाँ है एंगल C और यहाँ पर एंगल A है हमारा। हमको क्या दिया है, cos A बराबर cos B दिया हुआ है। अब cos क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, A के अकॉर्डिंग बेस होगा हमारा AB और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा AC होगा। ठीक है, तो cos A कितना हो जाएगा,
कॉस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी कॉस ए बी अपॉन ए सी, और कॉस बी सॉरी एक बार फिगर ही हमारा ड्रॉप बन गया, गलत बन गया है दोस्तों। हमको क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी, बी तो हमारा कभी 90 डिग्री, बी तो 90 डिग्री हो गया, तो ये एक्यूट एंगल कहाँ हुआ, हमको बी को एक्यूट एंगल करना था ना, ये फिगर हमारा गलती हो गया, इसलिए तो कहीं गड़बड़ तो हो गया, कहीं शुरुआत में ही पता चल जाएगा अगर गड़बड़ हुआ रहेगा तो। देखिए इसको हम इरेज करते हैं, फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ए और बी हमारा एक्यूट एंगल था, हमें ए और सी को एक्यूट कर दिए हैं। ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करते हैं, क्या हमारा ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए ये हो गया दोस्तों, बी ये हो गया हमारा, और सी हमारा ये हो गया। इस बार ये ना एक्यूट एंगल है, ये ना 90 डिग्री से छोटा है, सी तो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, आप देखिए हमको क्या दिया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है, बस रख दीजिए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया हमारा, ए सी अपॉन ए बी हो गया। ठीक, कॉस बी, ये भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इस बार एंगल हम क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो बी के लिए बेस क्या होगा हमारा बी सी, क्योंकि हमारा बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। आप देखिए इधर भी ए बी है, एल एच एस में भी ए बी है, और आर एच एस में भी ए बी है, तो ए बी से भी कट गया, ए बी से भी कटेगा ना, दोनों साइड है, तो ए बी से भी क्या होगा, कट दिए। यहाँ से हमको क्या निकला है, ए सी बराबर बी सी। आप बताइए ए सी बराबर बी सी है, ए सी ये साइड बी सी इस साइड के बराबर है, आपने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो उसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, एंगल बराबर होगा। बस ए सी बराबर बी सी है, सो एंगल ए बराबर एंगल बी। कैसे, तो इसको लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल साइड हमारा इक्वल है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड हो जाएगा दोस्तों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अगर साइड्स हमारा इक्वल है तो उसका एंगल भी, सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप भारी करना चाहे तो उसको भारी बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, लेकिन सिंपल आसानी से इसमें बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर हो गया। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th देखिए, कॉट थीटा बराबर इतना दिया है, हमको ये निकालना है। कॉट थीटा बराबर इतना दिया है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, आराम से निकाला जा सकता है। आइए बनाते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं दोस्तों। हमको क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 7/8। हम जानते हैं कॉट बराबर क्या होता है, बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा होता है। बेस हमको 7 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, चीज़ें आसान हो जाएगा। मान लेते हैं हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, और थीटा हम इसको मान लेते हैं, थीटा हम इस बार इसको मान लेते हैं दोस्तों। ऊपर भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, हम इसी को मानते हैं थीटा, ये हमारा थीटा है। देखिए तो थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस हमको कितना दिया हुआ है, बेस हमारा 7 दिया है दोस्तों, और परपेंडिकुलर हमको 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूज निकालिए, कितना होगा, h बराबर रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 113। यहाँ पर आराम से निकालिए आप, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 64 49 को जरिए 113, किसी का रूट नहीं होता तो हो गया। हमको फर्स्ट निकालना है 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, ये निकालना है। तो हमको साइन और कॉस का तो वैल्यू पता होना चाहिए ना। ठीक है, साइन कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखिए ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट अंडर 113 है, तो हो गया 113। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना निकाले रूट अंडर 113। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू अगर वहाँ रख देते तो आसानी से हमको आ जाएगा। ये तो देखिए इसको और क्या कर सकते दोस्तों, देखिए इस फॉर्मूलों का अच्छे से देखिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, यहाँ बी है, तो क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी है कि नहीं। ये हमारा ए प्लस बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो उसके फॉर्म इसको तोड़ देंगे, नीचे भी वही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, बस हो गया। इसको हम लिख सकते हैं
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन नीचे में भी 1 स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हो गया है। इसको वैल्यू रख दीजिए, 1 का 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8/113, तो 8/√113 का स्क्वायर करना है दोस्तों। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7/√113 का स्क्वायर कर दीजिए। ऑल राइट, यहाँ से हम क्या निकालेंगे 1 माइनस 88 64/113 बटे 1 माइनस 49/113, बस इवेल्यूएट कीजिए कितना हो गया 113 माइनस का 64 अपॉन 113, नीचे कितना हो गया 113 माइनस का 49/113, 113 से 113 कट गया, 113 में से 64 घटाइएगा कितना हो जाएगा 49, और 113 में से 49 घटाइए कितना हो जाएगा 64। ये हमारा आंसर हो गया पहला। इसी का दूसरा क्या है, इसी का दूसरा हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो गया 49/64, ये भी आंसर उतना ही हुआ। ठीक है, आंसर हो गया। बहुत आसान था। 7th नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों कि 3 cot a बराबर 4 है, तो हमको बताना है कि चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस cos sin स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। अगर 3 cot a बराबर 4 है तो इतना बराबर इतना होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, आप क्या कीजिए पहले, ऑब्वियसली बात है कि 3 cot a से आपको सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा, tan का वैल्यू निकालना पड़ेगा, cos का वैल्यू निकालना पड़ेगा, sin का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर क्या कीजिए, सबका वैल्यू निकल गया तो उस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। मान लीजिए जो भी आएगा 5/4 आए, 10/6 आए, कुछ भी आए, जो भी वैल्यू आए, और इधर भी वैल्यू रखे, वैल्यू निकाल लीजिए। अगर वो भी 5/4 आ गया, LHS हमारा RHS के बराबर आ गया, मतलब सही है, अगर नहीं है तो गलत है। बस सिंपल वही करना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 cot a 3 cot a। एक मिनट दोस्तों, इसको हम इस बार थोड़ा कलाकारी करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। देखते हैं दोस्तों, ये अगर काम करे तो अच्छा है। लिखते हैं 3 cot a, 3 cot a, कॉफ ए लिखा गया है, इसमें थोड़ा अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इस चीज़ को हम ना बाद में करेंगे, छोड़िए अभी एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं होगा। इसको हम पहले इरेज करते रुकिए। इसको हम मान लेते अपना यहाँ पर कुछ नहीं था। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 cot a, 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और हमको वो सब चेक करना है। तो पहले निकालिए ना, पहले cot a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर cot a बराबर कितना हो जाएगा 4/3। cot क्या होता है दोस्तों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मतलब बेस 4 दिया है, परपेंडिकुलर 3 दिया है। एक ट्रायंगल बना लीजिए ना, हमेशा सब में देखिएगा एक ट्रायंगल बना रहे हैं। एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। मान लेते हैं कि हम एंगल ए हमारा ये है, एंगल ए हमारा ये हो गया, तो बेस इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा हमारा, रुकिए फिर से ड्रॉ करते हैं एंगल। ठीक, इसमें हम cot a बराबर बेस बराबर 4, बेस को हमको 4 करना है। देखिए मान लेते हैं कि हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, तो एंगल a हमारा ये हो गया। ठीक है, इस बार एंगल a ले लिया है। a के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, बेस हमारा ये हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। a के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, ठीक है। तो बेस का वैल्यू हमको कितना दिया है, बेस का वैल्यू दिया है 4, और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है हमको 3, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। 3 4 होता है तो कितना होता है, ट्रिको रेशियो 5 हो जाता है, H5 हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप निकाला जा सकता है। तो हमसे ये आ गया ट्रायंगल में सबका अगर वैल्यू पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से tan थीटा निकालिए, क्योंकि tan हमको यूज होगा। तो tan a बराबर क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर अपन का बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना निकला 4 है। ठीक, cos थीटा का वैल्यू निकालिए, क्योंकि cos भी यूज होगा। cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। sin a निकालना पड़ेगा, sin a भी यूज पड़ेगा। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन का हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। ठीक है, अब जो हमको प्रूव करना है उसको देखिए, टू प्रूव। ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन का 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर आप जाइए आगे पढ़िएगा ना तो देखिएगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फार्मूला ही होता है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, ये उसका फार्मूला ही होता है, मतलब
ये सही होगा बिल्कुल कि 100% ये राइट होगा, लेकिन आप निकाल के देखिए। मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का दोस्तों ये फॉर्मूला ही होता है ये, या कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला ही यही होता है, ठीक है। इसलिए दोनों आपस में बराबर होता है। खैर वैल्यू रख के भी हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। 1 माइनस टेन का वैल्यू कितना दोस्तों, देखिए टेन देखिए यहाँ पर हम अभी निकाले हैं। टेन कितना है, टेन 3/4 है, कॉस 4/5 है, साइन 3/5 है, बस इसी को रख देना, इस वैल्यू को रखिए ना। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस का 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इधर हमारा क्या था, कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाले हैं 4/5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का साइन थीटा का वैल्यू निकालें 3/5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। बस अब क्या करना, इसको सॉल्व कीजिए। 1 प्लस का 9/16/1 प्लस का 9/16, ऊपर माइनस था दोस्तों, ये हमारा माइनस है। 1 माइनस का 9/16, इधर क्या होगा 16/25 प्लस का सॉरी माइनस है माइनस 9/25, ठीक। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7/16, बट्टे में 16 9 25/16, इधर कितना हो गया हमारा 16 में से 9 गया तो 7/25, 7/25। सॉल्व कीजिए आगे, 16 से 16 कट गया ना, इधर क्या बचा 7/25 बराबर 7/25, LH बराबर LHS बराबर RHS, मतलब प्रूव्ड हो गया। अगर आप याद इसको रख सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अमूमन याद नहीं रहता, लेकिन आप वैल्यू अगर बैठा दिए तो आराम से आपको क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, किसी ट्रायंगल ABC में B पर राइट एंगल है, अगर tan A बराबर इतना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबका वैल्यू निकालना है। देखिए राइट एंगल एट B दिया है दोस्तों, तो एक ट्रायंगल बना दीजिए ना पहले, ठीक है, और B को राइट एंगल कर दीजिए। मान लीजिए A है हमारा, ये B है, ये हमारा C है, B पर राइट एंगल है, और tan A बराबर 1/√3 दिया है। tan बराबर क्या होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर। ये हमारा अगर एंगल हो गया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया, ये हमारा कितना दिया है 1 दिया है, ये परपेंडिकुलर बराबर, ठीक। राइट एंगल एट बी इफ tan A 1/√3, tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 1 हो गया, बेस कितना हो गया √3 हो गया। तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज आसानी से निकल जाएगा, और जैसे ही हाइपोटेन्यूज निकलेगा तो साइन A निकाल लीजिए, कॉस C निकाल लीजिए, कॉस A निकाल लीजिए, साइन C निकाल लीजिए, बस उसको वैल्यू को प्लस कर देंगे, यहाँ भी वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो आसानी से बन जाएगा। इस क्वेश्चन को, ये आसान क्वेश्चन दोस्तों, कैलकुलेशन है, थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं करने का। 10 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं। पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, बहुत दिन से आज कॉपी क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो आप देखिए इसको बनाते हैं। थोड़ा अच्छा लग रहा है, इस प्रकार का रहता है तो थोड़ा ठीक लगता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। इन ट्रायंगल PQR, कोई ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल एट Q, कहाँ पर राइट एंगल है, Q के पास राइट एंगल है। PR प्लस QR 25 दिया है, PQ बराबर दिया है 5 दिया, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P और tan P। तो पहले एक ट्रायंगल बना दीजिए, एक ट्रायंगल बना दीजिए, ट्रायंगल बनाते हैं दोस्तों, ठीक। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, PQR है ट्रायंगल, मान लेते हैं हमारा P साइड है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, और ये हमारा R साइड है। यहाँ कह रहा है कि राइट एंगल था, ठीक। अब क्या क्या कह रहा है देखिए जो जो दिया हुआ वो सब लिख लेते हैं। पेन थोड़ा चलिए इसमें चेंज कर लेते हैं। हमको दिया है कि PR प्लस QR दिया दोस्तों 25 दिया हुआ है, और PQ बराबर 5 दिया हुआ है। PQ तो एकदम PQ 5 दिया, इसको 5 लिख दीजिए, और ये दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, PR बराबर निकाल सकते हैं। PR बराबर हम लिख सकते हैं 25 माइनस का PR इक्वल टू 25 माइनस का QR लिख दिए, ठीक है। PR को हम QR के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। PR हमको नहीं पता है। अब देखिए PR हमारा हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं कि PR स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों PQ का स्क्वायर प्लस का QR का स्क्वायर, बस रख दीजिए। PR कितना हमारे पास 25 माइनस का QR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर, PQ कितना हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस QR का स्क्वायर, QR का QR लिख देते हैं, QR का स्क्वायर हो गया।
यहाँ पे अगर इसको ओपन कीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 625 प्लस का क्यू आर स्क्वायर और माइनस का 50 क्यू आर हो जाएगा। ये सब आसान है, ऐसा आप कर सकते हैं। ये हो गया 25 प्लस का क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, इधर 625 इधर 25 है, इधर ले आएंगे तो कितना होगा 600 बराबर 50 का क्यू आर। ये तो अलजेब्रा है तो आसानी से किया जा सकता है। यहाँ से हम क्यू आर बराबर कितना निकल गया 600 बट्टे का 50 मतलब 12 क्यू आर आ गया दोस्तों हमको। अब देखिए यहाँ पर हम क्यू आर वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू अगर रख देंगे तो 25 माइनस का क्यू आर कितना निकला हमारे पास 12, तो पी आर कितना निकल गया 13, पी आर हमारे पास 13 हो गया और क्यू आर हम 12 निकाले हैं। तो ट्रायंगल का सारा साइड पता चल गया। अब जब सारा साइड पता चल गया तो आप कुछ भी पूछे, हमसे पहला पूछ रहा है कि साइन पी, देखिए साइन पी क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपन का हाइपोटेन्यूज, पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 12 हो गया, मतलब क्यू आर अपन का पी आर 12/13 हो गया। हमसे पूछा है कॉस पी क्या होगा पी क्यू अपन का पी आर, ये कितना है 5/13। टेन पी तो साइन कॉस का क्या होता है मतलब फ्रैक्शन होता है, तो क्यू आर अपन का पी क्यू, ये कितना हो गया हमारा 12/5। तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, आसानी से किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। पहला है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, 10 ए का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। आप जब देखिएगा ना साइन, अगले चैप्टर में है कि साइन जो है साइन 0, 45, 90 और 0, 30, 45, 90, 60, 90 का वैल्यू आपको सबका पता होना चाहिए। तो साइन 10 का वैल्यू देखिएगा ना तो इन्फिनिटी भी जाता है, तो 1 से हमेशा कम नहीं होता। ये हमारा क्या है फॉल्स है, 10 का वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 10 का वैल्यू इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा गलत है। फिर है दूसरा देखते हैं, सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है क्या, सेक थीटा के बराबर 12/5 बिल्कुल ये हमारा हो सकता है। आप निकालिएगा ना, मान लीजिए सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा ज़्यादा ही होता है 12, बेस हमारा क्या 5, तो ये हमारा क्या हो सकता है 12/5, हाइपोटेन्यूज ज़्यादा हमारा हो सकता है, तो ये भी हमारा ट्रू है। फिर देखिए थर्ड है कि कॉस ए इज़ द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। क्या कॉस ए जो है एक एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है कोसेंट ए का, नहीं कॉसेक का होता है, कोसेंट ए जो है ना वो कॉसेक का होता है, तो ये फॉल्स है हमारा। ठीक, फोर्थ कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए जो है इसको क्या जानते हैं कि कॉट ए और ए का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पर बस एंगल होता है, ये फॉल्स है। साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा का वैल्यू दोस्तों देखिए 4/3 दिया है, इसका वैल्यू अगर निकालें 1 से ज़्यादा आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.33 आएगा। ठीक है, तो साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, हमेशा 1 से कम ही होता है साइन, या मैक्सिमम 1 होता है, तो ये हमारा गलत है, फॉल्स है। तो बस हो गया 8.1 हम कर लिए यहाँ से चैप्टर को। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अगले चैप्टर को देखेंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमने अच्छे से सारे क्वेश्चन को बताना शुरू किया, कोशिश किया है। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और आसान चैप्टर है ये, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। इसके बाद जो आएगा इसी ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपने अच्छे से कर लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस इसी पर बेस जाता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 5 नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स में रहता है और बहुत आसान होता है। अगर आपने ट्रायंगल बना लिया ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपने ट्रायंगल बना लिया दोस्तों, बस ट्रायंगल बनाने भर का ही देरी रहता है। ट्रायंगल अगर बन गया तो आप परपेंडिकुलर समझ गए, बेस समझ गए, हाइपोटेन्यूज समझ गए, एंगल के अकॉर्डिंग। अगर एंगल ये होगा हमारा, अगर हम एंगल इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ये रहेगा। लेकिन जैसे ही हम एंगल चेंज करते हैं, अगर एंगल हमारा ये हो गया तो ये हमारा बेस हो जाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर, मतलब एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और एंगल जहाँ होता है एक साइड उसका बेस हो जाता है, एक साइड उसका हाइपोटेन्यूज ही होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है। तो अगर ये आप जान लिए तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। खैर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा।